हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो है शिवरात्रि के दूसरे दिन का व्लॉग है। दरअसल उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई थी जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे वीडियो तो मतलब बनाना ही था, लेकिन मैं नहीं शूट कर पाई थी किसी कारण। तो यहाँ पर मतलब इसके एक दिन पहले जलाभिषेक हुआ था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कराया था। तो वो सब चीज़ें की थी। मेरा एक मोबाइल ख़राब है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो इसी जो थाली है ना, इसी में मैंने शिवलिंग वगैरह बनाकर जलाभिषेक किया था और अब इसकी विसर्जन की तैयारी हो रही है। विसर्जन तो कल ही कर दिया था, लेकिन इसको क्या है ना कि गंगा जी या नदी या तालाब कहीं पर भी डालना है, तो इसको मैंने आज यहाँ उठा लिया। और इसका जो है पानी, जो जल था, वो मैंने स्टील के डिब्बे में रख लिया है, स्टील के डिब्बे में कर लिया है। और जो हमारी मिट्टी की शिवलिंग थी, तो उसको मैंने एक पॉलीथीन में कर दिया है। तो ये मैं दे दूँगी पतिदेव को, तो वो विसर्जित कर देंगे। तो और जलाभिषेक जो है मैंने इसी रूम में किया था। पूजा का मंदिर मेरा अंदर है, लेकिन टीवी वगैरह सब यहीं चल रहा था, तो यहीं पर देखकर हम लोगों ने जलाभिषेक किया था। तो वो जल्दबाजी के कारण मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई गाइस, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। कुछ काम करना होता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो जल्द एक तो सारा काम फर्स्ट टाइम किया। और फर्स्ट टाइम में एक बात बताऊँ, पंडित जी ने जितना सामान बताया था, मैंने कल उतना ही सामान लेकर रखा था। इससे ज़्यादा मैंने कोई भी सामान नहीं लेकर रखा। जब वो और बोलते जा रहे थे, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यार मैंने तो ये बहुत कम सामान लिया और इसके आगे का तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन खैर बाबा माफ़ करे, जो भूल चूक गलती हुई हो क्षमा करें। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों ने भी जलाभिषेक किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ मेरे पतिदेव और बाबू मेरा गया हुआ है विसर्जन करने के लिए। तो ये है हमारे यहाँ की नदी। ये से शायद पांडु नदी बोलते हैं, हाँ पांडु नदी बोलते हैं या कौन सी नदी बोलते हैं, ये पतिदेव ये बता सकते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं है पांडु नदी गए हैं कि कौन सी नदी गए हुए हैं। तो यहीं पर मतलब विसर्जन कर देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दरअसल मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, मुझे इससे पहले कभी कोई चीज़ के बारे में पता नहीं था। जैसा कि कुछ लोग जानती हैं कि इससे पहले मतलब शुरुआत में तो मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब मेरा बेटा नहीं रहा था, मैंने पूजा पाठ वगैरह करना सब छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैं मतलब मुझे किसी भी चीज़ पर कोई भी विश्वास नहीं था, कोई भी आस्था नहीं थी, मेरा मन ही बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब माइंड फ्रेश हुआ, तो अब मुझे समझ में आने लगा। तब से फिर से मैं पूजा पाठ वगैरह फिर से करने लगी हूँ। तो वही सब लोग मेरे यहाँ आश्चर्य में पड़ गए कि तुम तो पहले कभी करती नहीं थी और फिर से चालू कर दिया। लेकिन पूजा पाठ करने में कोई भी भलाई नहीं, कोई भी बुराई नहीं है। तो होता क्या है, बस भगवान सब अच्छा अच्छा रखे। जब कुछ बुरा हो जाता है ना, कहते नहीं है कि हम लोगों को सब बस किस्मत के अनुसार मिलता है, लेकिन जब किस्मत ही ख़राब हो तो कोई क्या कर सकता है ना। लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है तो इंसान डर जाता है ना। तो वही कहानी मेरे साथ भी हुई थी। और यहाँ पर मैंने बनाई हुई है सेव वाली कढ़ी। तो दरअसल हुआ क्या था कि मेरे बाबू ये इसके एक दिन पहले वो नमकीन जो सेव वाली आती है ना, वो लाकर खा रहे थे। तो बस मेरे माइंड में बैठ गया कि मुझे सेव वाली कढ़ी बनानी है। तो बाबू से अपनी सेव मंगाया और बस सेव वाली कढ़ी बना ली। और लास्ट में मैं इसका तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मिर्च नहीं डाला था। तो अब लास्ट में मैं इसमें मिर्च डालूँगी, जीरा डालूँगी और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। और है क्या मतलब खड़ी मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी पिसी मिर्च डालूँगी। और देखिएगा अभी मैंने मिर्च मतलब काट कर मैं इसमें जैसे डाली, वैसे ही इसमें आग सा पकड़ लिया। और फ्रेंड्स मैं इतना डर गई, मैंने कहा यार लग रहा आग लग गई। तो बहुत ज़्यादा मैं इस समय डर गई थी जिस समय मैंने इसमें क्या बोलते हैं मिर्चा डाला था और आग पकड़ ली। तो फ़िलहाल उसको बुझाया। लेकिन ऐसा तड़का जो लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें धुआं हुआ ना, देखिए हुआ ना। लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर क्या था कि इसके बाद मैंने ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि केवल मैंने कढ़ी बनाया था और चावल बनाया था और कुछ भी नहीं बनाया था। बस इतना ही खाना बनाया था, क्योंकि यही शाम को हम लोगों को जाना था थोड़ा सा मंदिर वगैरह दर्शन करने के लिए। तो इसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया। वो बता तो रही हूँ आप लोगों से
कि होता क्या है, अभी इस समय हमारे पास एक मोबाइल है, अब किसी के हाथ में चला गया और मैं काम करने लगी तो फिर मैं वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ शुरू किया था, मुझे कहाँ ख़त्म करना है, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अभी आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ की वीडियो कहाँ पहुँच गई, है ना। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चावल, बस थोड़ी देर में ही हमारा पक जाएगा चावल। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने शिवरात्रि वाले दिन जलाभिषेक किया था, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी, मेरा बहुत मन था कि मैं भी जलाभिषेक करूं। तो हम तीनों लोगों ने बैठकर जलाभिषेक किया था और ये हो गई है शाम। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और रास्ते में जा रहे थे तो इधर सूर्य भगवान दिख रहे थे जो कि डूबने जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी वीडियो इनकी भी बना लेते हैं, तो इनकी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जागेश्वर मंदिर, जो कि मैं आप लोगों को भी एक कहानी बताऊँगी तो आप लोग भी हंसेंगे हमारी कहानी सुनकर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रास्ते में जागेश्वर मंदिर पड़ती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। भंडारा वगैरह भी चल रहा था, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताना किस किस को भंडारा खाना बहुत पसंद है। मुझे तो भंडारा खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताऊँ, लास्ट में जब हम लोग मंदिर के दर्शन करके निकले, मैंने सोचा कि चलो भंडारा लेते हैं, लेकिन उस समय भंडारा ख़त्म हो चुका था। भंडारा नहीं ख़त्म हुआ था, पूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने थोड़ी सी सब्जी ली और सब्जी चख कर ही वहाँ से आ गए। कहते प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा भी कुछ ले लो तो प्रसाद ही होता है। तो फिर और ये है जागेश्वर मंदिर में मतलब जहाँ पर हम लोगों ने जल चढ़ाया है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैं तो सोच रही थी बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होगी, दर्शन करने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन आराम से दर्शन करने के लिए मिल गया। आराम से यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाने के लिए मिल गया। बाल्टी भी रखी थी, बाल्टी में जल रखा था। मैं जबकि अपनी लुटिया लेकर गई थी, लेकिन गाड़ी में ही रखा था। मैं इनसे बोल रही थी अपने पतिदेव से कि चलो लोटा अपना निकाल लेते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो वो मतलब इनको क्या है ना कि शर्म सी आती है। अच्छा मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि मुझे जो करना है सो करना है, लेकिन मेरे पतिदेव को अगर कुछ करना होता है ना तो ये हिचकते हैं, यानी कि एक संकोच टाइप में इनको लगता है। तो इन्होंने बोला नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ऐसे ही चलते। फिर देखा अंदर, मैंने कहा यार यहाँ तो सब लोग जल चढ़ा रहे, अब मैं कैसे चढ़ाऊँ। तो पड़ोस में एक लेडीज़ थी, तो उनका लोटा रखा था। तो मैंने कहा बहना एक थोड़ी देर के लिए लोटा मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ले लीजिए आप। तो मुझे लगता है ये लोटा वगैरह शायद मंदिर का ही था, तो जिससे मैंने चढ़ाया, मेरे पतिदेव ने जल चढ़ाया, बेटे ने भी जल चढ़ाया। लेकिन उन लेडीज़ को मैंने ढूंढा, वो लेडीज़ मुझे फिर नहीं मिली। तो वो लोटा मैं मंदिर में ही रख कर फिर चली आई थी, क्योंकि जब वो लेडीज़ मिली नहीं तो मैं लोटा किसको दूँ। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब बाल्टी में वहाँ पर जल भर कर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है लोटा भी यहीं पर रखा होगा, यहीं का ही होगा मतलब। तो इसीलिए फिर मैंने लोटा वगैरह वहीं छोड़ दिया, नहीं तो फिर ढूंढती देने के लिए, लेकिन जब वो मिले नहीं तो लोटा मैंने वहीं छोड़ दिया। और काफ़ी अच्छी मंदिर बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। मैं पहले आज से पहले कभी मतलब यहाँ की मंदिर नहीं आई हूँ। तो मतलब हर जगह की मंदिर में मैंने दर्शन किया। और फिर इसके बाद हम लोग निकल रहे थे केदारनाथ मंदिर के लिए, जो कि मतलब बताया गया था हमारे कानपुर में नया मंदिर बना हुआ है केदारनाथ के नाम से। अरे गाइस केदारनाथ मंदिर हम लोग ढूंढते इतना परेशान हो गए कि केदारनाथ मंदिर नहीं मिली तो मतलब नहीं मिली। लेकिन अभी आगे आप लोगों को बताती हूँ। ये मतलब जागेश्वर मंदिर के पास का ही सारा मतलब मंदिर है जहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग ये जागेश्वर मंदिर में ही घूम रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है और अभी बनेगा तो और अच्छा बनेगा। फ़िलहाल अभी तो बना ही हुआ है, जितना बना है उतना बहुत अच्छा ये मंदिर बना है। और मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करते चलिए, है ना। तो ये वाटिका बनी हुई है जहाँ पर शिव जी और हमारी गौरा जी दोनों लोग साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले दर्शन किया हमारे पतिदेव ने और बेटे ने, और इसके बाद फिर मैंने मत्था टेका। तो चलिए अब यहाँ से होता है निकलना, तो चलते हैं आगे की मंदिर के लिए। हाँ तो मैं बता रही थी आप लोगों से कि केदारनाथ मंदिर ढूंढ रही थी।
ये मंदिर पशुपति नाथ जी का नया मंदिर बना हुआ है। इसको मैं पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गई थी केदारनाथ ढूंढते ढूंढते, लेकिन केदारनाथ के नाम से नहीं था, वो पशुपति नाथ से मंदिर था। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर जाकर देखो, पशुपति नाथ मंदिर के पास जाकर आप देखो, तब आप लोगों को केदारनाथ मंदिर मिल जाएगा। लेकिन गाइस ये यही मंदिर था, यही नया बना हुआ था, क्योंकि वहाँ की 4-5 लड़के भी बेचारे बहुत परेशान हो गए थे केदारनाथ के नाम से। बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं। कहते हैं केदारनाथ जैसी यहाँ सजावट की गई थी, इसलिए केदारनाथ इसका नाम रख दिया गया था। वैसे ये जो है पशुपति नाथ मंदिर है, यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत आराम से दर्शन किया। लेकिन शाम को जलाभिषेक नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा जी का श्रृंगार हो रहा था। तो ये हुआ कि फूल से ही थोड़े से जल के छींटे लगा दो, और शिवलिंग पर नंदी बाबा जो हैं उनके पास जाकर आप जो है जल चढ़ा दो। तो हम लोगों ने भी यही किया, थोड़ा बहुत सजाया, हमने सजाया, थोड़ा सा पतिदेव ने सजाया, थोड़ा सा बाबू ने सजाया, और फिर जो जल बचा हुआ था उसको नंदी बाबा के ऊपर जाकर जल चढ़ा दिया था। क्योंकि अब जल भरा है तो उसको ऐसे फेंक नहीं सकते ना, तो उसको चढ़ाना तो है ही। तो ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए और बोलिए बम बम भोले, हर हर महादेव। एक नंदी बाबा यहाँ पर हैं और एक नंदी बाबा जो हैं ये बाहर हैं। तो यहाँ पर बाबू मेरा आया हुआ है फूल चढ़ाने के लिए, और पतिदेव जल चढ़ा रहे हैं, और मैं भी जल चढ़ाऊँगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और कुछ नहीं, हमारे लिए ना सही तो भोले बाबा के लिए एक लाइक तो गाइस ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर लिया है तो उनको दिल से धन्यवाद। तो चलिए, हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पर जो पशुपति नाथ जो मंदिर मतलब जो बाबा जी हैं, उनको मतलब इतने सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था, इतने सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था कि मैं बता नहीं सकती। तो चलिए अब चलती, यही बताना भूल गई थी। तो हर हर महादेव।